दोस्तों, पूरे 90 सालों के बाद 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को दिखेगा आषाढ़ गुरु पूर्णिमा का चांद। इन 4 राशि वालों की लगेंगी लॉटरी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से पूरे 90 सालों के बाद 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग महालक्ष्मी योग में अब 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। इन 4 राशि वालों की इस दिन यानी आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन लॉटरी लगने वाली है, किस्मत चमकने वाली है इन 4 राशि वालों की। दोस्तों, खुद धन की देवी माँ लक्ष्मी अब इन 4 राशि वालों के घर इस दिन यानी आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन पधार रही है, जिससे अब इन 4 राशि वालों की जीवन की सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और अब इन 4 राशि वालों के जीवन में आने वाली है माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, वे 4 खुश नसीब और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनकी 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से लॉटरी लगने वाली है। ये 4 राशि वाले धन से मालामाल होने वाली है। कोई भी इन 4 राशि वालों को इस दिन यानी आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन मालामाल होने से नहीं रोक सकता, करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। यूं कहे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं 4 खुश नसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन 4 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को अगर शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं माँ लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान जरूर करें। यदि गंगा नदी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान जरूर करें। गंगा स्नान जरूर करें। स्नान आदि जब आप करते रहें उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है। इससे भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। और स्नान आदि से नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए आपको। फिर अपने गुरु के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास चढ़ाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सूचित आसन पर आपको बैठाना चाहिए, पुष्प माला पहनाना चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फूल, फल, माला, अर्पण आदि कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए। भगवान विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी इस दिन करनी चाहिए। उनकी आरती करें, गुरु के मंत्रों का जाप करें। आप भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। गुरु पूर्णिमा का यह पवित्र पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, भरपूर लाभ उठाना। आप इस पर्व का इस दिन केवल गुरु ही नहीं अपितु परिवार में जो भी आपसे बढ़ा है अर्थात माता, पिता, भाई, बहन आदि को भी गुरुतुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्यालय गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। इस दिन गुरु के मंत्र प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव आपको सेवा जरूर करनी चाहिए, बहुत लाभ मिलता है।
और इस पर्व पर आपको अपनी यथाशक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म के कार्य जरूर करने चाहिए, जितना आपसे बने, जैसा आपसे बने। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो समझ लेना भगवान विष्णु जी स्वयं गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और जीवन से भक्तों के समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें, इस दिन यानी आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से, गुरु पुष्प अमृत योग बनने से ये पूर्णिमा आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाली है। गुरु पूर्णिमा, जी हाँ दोस्तों, 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वे कौन कौन सी खुशनसीब और भाग्यशाली 4 राशियां हैं जिन पर आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु जी और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। ये 4 राशि वाले धन से मालामाल होंगे। स्वयं विधाता भी इन 4 राशि वालों को मालामाल होने से, करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते। आषाढ़ गुरु पूर्णिमा के दिन चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराणों में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी महालक्ष्मी एक जगह टिक कर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं, जिससे माँ खुश होकर व्यक्ति को मालामाल बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में इंसान को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे पहला कारण आर्थिक तंगी है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं। इसलिए मनुष्य हमेशा से ही भविष्य को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। इसी क्रम में इस बार अब विशेष महासंयोग बन रहा है, जिसमें माँ लक्ष्मी अब 12 राशियों में से 4 राशियों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है और इन पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है। कभी कोई ग्रह किसी राशि के लिए खुशियां लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी क्रम में इस बार की महासंयोग से माँ लक्ष्मी इन 4 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। यूं कहें कि इन 4 राशि वालों की अब लॉटरी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा संयोग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें माँ लक्ष्मी स्वयं 4 राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब इन 4 राशि वालों के जीवन में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिन 4 राशियों पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है, उन 4 और भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अब समय अत्यंत शुभ रहने वाला है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत अधिक धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, धन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ आपको अब प्राप्त होने वाले हैं। धन प्राप्ति की अनेकों अवसर कन्या राशि वालों अब आपको माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से प्राप्त होने वाले हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारने वाली है और आपकी झोली अब खुशियों से भरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप हर कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं
उन्हें नौकरी से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि वालों, कहना गलत नहीं होगा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में खुशियों का भंडार आने वाला है। आपका जीवन अब माँ लक्ष्मी खुशियों से भरने वाली है। आपके जीवन में अब आपको अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों को बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। ये संयोग कभी कभी ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण आपके लिए माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से समय अब बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी किस्मत में अब माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आप व्यापार में देखेंगे कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला। जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करेगा। आपको हर जगह से ही अब लाभ ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में हैं, उनकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। उन्हें मनचाहा नौकरी मिलेगी और साथ ही साथ नौकरी जो लोग करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के भी योग है। मेष राशि वालों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। कहना गलत नहीं होगा, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से मेष राशि वालों को अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। माँ लक्ष्मी स्वयं आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वे राशि एक कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दे कि माँ लक्ष्मी अब आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो गई है। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और पैसा बदलेगा। अधिक धन लाभ अब आपको होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप कोई जल्द ही नया काम शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपके घर परिवार में शांति बनी रहेगी। और आपको बता दें, कुंभ राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला है। उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेश में जाकर नौकरी या फिर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तो वे सपना इनका जल्द ही पूरा होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य में अब वो बहुत आसान तरीके से पूर्ण होने वाले हैं। जो कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य आपके सफलतापूर्वक पूरी होगी। आपको हर जगह से ही अब कुंभ राशि वालों लाभ ही लाभ मिलने वाला है। माँ लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर बन रही है। यूं कहें कि आपकी जल्द ही अब लॉटरी लगने वाली है। कुंभ राशि वालों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही अब आपको अनेकों प्रकार के धन लाभ प्राप्ति के योग है और आपके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वे राशि है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, तुला राशि वालों को बता दें कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी मेहनत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे। तुला राशि वालों, अब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों,
माँ लक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है। दोस्तों, आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। समाज में आपका मान सम्मान बदलेगा। आपको मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। लक्ष्मी योग के कारण जबरदस्त कमाई के अब आपको अवसर मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ तुला राशि वालों अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर योजना बना रहे हैं तो वह योजना इनकी अवश्य ही सफल होगी। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के एक सुख है उन पर संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा। तुला राशि वालों, अब हम माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको हर जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। नौकरी करने वालों को नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें मनचाही नौकरी प्राप्त होने वाली है। कहना गलत नहीं होगा तुला राशि वालों, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी और समय आपके लिए पूर्णतः अब पक्ष में रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी 4 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां जो कि माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब धन से मालामाल होने वाली है। यूं कहे कि इन 4 राशि वालों को करोड़ों का धन मिलने वाला है। ये 4 राशि वाले अब धन से मालामाल होने वाले हैं। इन 4 राशि वालों को माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से इनके जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी, जिससे इन 4 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माँ लक्ष्मी। 29 जुलाई 2026 सावन से पहले अंतिम बुधवार पर करें 108 चावल के दाने और एक लौटे जल वाला महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा पड़ने जा रही है। इसके बारे में हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि मनुष्यों के पास सबसे अच्छा मौका होता है जब वो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करके उनका साक्षात आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, या सावन से पहले का अंतिम बुधवार है और बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसीलिए इस बुधवार का अपने आप में विशेष और खास महत्व होगा और ऋग्वेद के बताए हुए उपाय इस दिन अगर आप करेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ मिल सकता है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का ये जो पावन दिन बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है, ऐसा शुभ योग पूरे 52 साल बाद आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। जिस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ उस तरीके से कर लें जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्यों? भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का दुर्भाग्य, गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का आपको वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपके जीवन में आपने कोई कर्जा लिया हुआ था, उस कर्ज के महाजाल से आपको मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होती है। तीसरी तरफ अगर इस दिन आप भगवान भोलेनाथ जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई मनोकामना हो वो अवश्य ही पूरी होती है। जैसे लंबे समय से अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी।
लंबे समय से जो बीमारी से जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आपके कैसी इच्छा हो, कैसी ही मनोकामना हो, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जरूरी पूरी होगी। दोस्तों, 29 जुलाई 2026 ये जो बुधवार के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, आपके जानकारी के लिए बता दें, इस दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहा है, जिसमें अमृत सिद्धि योग, गुरु योग, योगेंद्र योग, इंद्र योग जैसे कुल 21 योग होंगे। कहने का तात्पर्य है, इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया और उपाय आली जा ही नहीं सकते हैं। अगर आपने प्राचीन ग्रंथों के बताए हुए उपाय कर लिए, जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इस पवित्र दिन पर किए गए यहाँ उपाय का लाभ आपको तुरंत देखने को मिलेगा। आपके जीवन में आप कितना ही परेशान हो, कितनी बड़ी दिक्कत ना हो और कितना ही बड़ा संकट आपके ऊपर हो, हर प्रकार की दुविधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, ये पवित्र और पावन दिन जो इस 29 जुलाई 2026 को पड़ने जा रहा है, इसका शुभ योग पूरे 52 साल बाद बन रहा है और इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। क्योंकि इस दिन आपको देवों के देव महादेव भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा, वरदान और आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाएं, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके हर मनोकामना पूरी हो, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु जी की और जय माता लक्ष्मी जी की। आप दोस्तों, हम आपको एक एक करके सारे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा भी है और ये सावन के पहले का अंतिम बुधवार है। कहने का मतलब ये एक बहुत पवित्र और पावन दिन है और इस दिन ये जो आपको उपाय करने हैं, इनका बस एक मुहूर्त है, एक समय। अगर आपने सही समय पर विधि विधान से मुहूर्त अनुसार वो उपाय कर लिए, जो आपको हम एक एक करके बता नहीं रहा है, इनका लाभ आपको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन इन उपायों को करने की एक शर्त है, इन उपायों को आपको विधि विधान से सही तरीके से करना होगा। इसीलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। उपायों को करने की मोहलत क्या है, ये जरूर लिख लीजिएगा, ताकि जो भी आप उपाय करें उसका आपको पलट करके लाभ मिल जाए। लेकिन अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मनोकामना पूर्ति का माहौल है। दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना हो, एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना 1 दिन की पूजा से पूरी हो जाए, ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा और बुधवार के इस पवित्र और पावन दिन पर आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है, आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगाजल भरना है। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से 10, 12, 15 रुपए का मिल जाता है। 108 चावल के दाने डालने हैं। चावल के जो दाने होना चाहिए वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब ये टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत चावल के दाने होने चाहिए। अब आपको लेना है
एक दीपक में डालना है। गाय के दूध से बना हुआ घी आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आप 1 लोटा जल लाए हैं, जिसमें आपने 108 चावल का दाना डाला है, इसको आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद वहीं पर आपको बैठ करके एक घी का दीपक जलाना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना शिवलिंग के सामने बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने इस 29 जुलाई 2026 के दिन कर लिया तो मान के चलिए आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय है राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। एक बात का ध्यान रखेगा दोस्तों, जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, वो कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो गलत निर्णय मिलेगा, उस निर्णय से उसका फायदा पहुंचेगा। और राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋग्वेद के अध्ययन नंबर 84 में साफ साफ लिखा हुआ है, गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोगों को सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का मतलब हो गया चावल, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद किसी भी चीज़ का दान अगर आप किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुकों करते हैं तो मान के चलिए इससे आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। और राहु केतु के साथ देने की वजह से आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है, आपके जीवन में आपकी उन्नति होती है और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों मान लीजिए आपके घर पर लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपके घर के जो भी लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है। और जिस घर में भी ऐसा माहौल होता है, जिस घर की नकारात्मक शक्तियां से घिरा होता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर के जितने सदस्य हैं वो जो भी काम करे उनमें उन लोगों को उन्नति मिले, वो सफल हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको 29 जुलाई 2026 के दिन एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित कीजिए। अब 1 लोटा जल आपने अर्पित कर दिया है, शिवलिंग से जब वो पानी गिर रहा हो, जिसको जलधारी कहते हैं, उसी गिरते हुए पानी को अपने लोटे में दोबारा से ले लीजिए। ध्यान रखें, अगर दोस्तों लोटे में पानी बचाइएगा नहीं, वही शिवलिंग से गिरते हुए पानी को अपने लोटे में ले लीजिए और इसी पानी को लाइए और पूरे घर पर छिड़काव मार दीजिए। बस इतना आपको 29 जुलाई 2026 के दिन करना है। इतना उपाय भर अगर आपने इस दिन कर लिया, मान के चलिए आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। ये एक महा उपाय है जो विशेष दिनों पर किया जाता है, जैसे सावन के पवित्र बुधवार पर या सावन महीने के अंतिम बुधवार पर या महाशिवरात्रि पर। और यह उपाय करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, साक्षात आप माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा के दिन एक पीतल की कटोरी लेनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
पीतल कटोरी के अलावा आप कोई कटोरी ले ही नहीं सकते हैं, उसमें गंगा जल भर लीजिए और आपको 1 रुपया का सिक्का डालना है। ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। इसी पीतल की कटोरी को ले जा करके अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर थोड़ी सी भी चंद्रमा की रोशनी आती हो। अब आपको 30 जुलाई 2026 को सुबह उठना है, उसी कटोरी को उठा करके लाना है, इस 1 रुपया के सिक्के को किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है। इतना उपाय अगर आपने गुरु पूर्णिमा के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में 1 रुपया के सिक्के का बड़ा ही महत्व होता है और ये उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपको छोड़ करके चले जाए और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आप जो भी ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत आसान से उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवाए। ये 11 रोटियां बनवाने के बाद उस पर रखिए हल्के हल्के से गुड़ की भेली और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। क्यों गाय को ही खिलाना? तो एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय जो है दोस्तों, उसके गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गौ सेवक थे और गाय के सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तो दोस्तों, ये उपाय करने के बाद आप अपने जीवन में खुद एक बदलाव देखेंगे। तो दोस्तों, इस मेरे को लाइक करना मत भूलिएगा। जय भगवान भोलेनाथ की जय, माता लक्ष्मी जी की